जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल आराध्या टिप्स में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें। दोस्तों, अगर आप भी पति के साथ भोजन करती हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना करें। तो चलिए, क्या बात है जो हमें भोजन नहीं करना चाहिए साथ में, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हर कोई जानता है एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पुराणों में भी पति की सफलता का कारण महिला को ही माना गया है। कहा जाता है पति की किस्मत पत्नी के ऊपर ही निर्भर करती है। शादी के बाद जीवन व्यक्ति की बदल जाती है और वो सफलता की राह पर चलने लगता है। वहीं कुछ लोगों की शादी के बाद किस्मत साथ नहीं देती है। इसका कारण पत्नी की गलती हो सकती है। दोस्तों, शिव पुराण में पति पत्नी के नियम का कुछ जिक्र है, जिसमें पत्नी की गलती के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर पति के ऊपर पड़ता है। कई मामलों में तो पति की तरक्की ही रुक जाती है। शादी के बाद पत्नी को कुछ फायदों को ध्यान रखना होता है, कुछ कायदों को नियमों को निभाना होता है। तो चलिए जानते हैं पत्नी के कुछ नियमों और कारणों के बारे में, जो ऐसा क्या गलती वो करती है कि उसे शादी के बाद उसके पति को भोगना पड़ता है। पत्नी की 5 गलती पति को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, तो पहली गलती ये है कि सुबह देर से उठना। यदि पत्नी सूर्य उदय होने के बाद भी सोती रहती है तो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है देर से उठने वाली महिलाओं को पति की दुर्भाग्य का सामना कर पड़ सकता है। इस ऊर्जा का असर सीधे पति की भाग्य पर पड़ता है। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो औरतें साफ सफाई नहीं रखती हैं, कमरे में से उनकी स्मेल आती है तो वहाँ पे दरिद्रता का आने में समय नहीं लगता है। इसका आना पति की कमाई पर होता है सीधा असर। ऐसा माना जाता है जो महिला सफाई नहीं करती उसके घर के खर्च भी ज़्यादा होती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें और घर की साफ सफाई अवश्य करें। तीसरी गलती होती है महिलाओं की कि वो रोज़ नहाती नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि रोज़ नहीं नहाती हैं। वो अपने आप को साफ सुथरा भी नहीं रखती हैं, गंदे कपड़े पहने रखी रहती हैं। वो महिला नकारात्मक ऊर्जा की शिकार हो जाती है। ऐसी महिलाएं के जो पति हैं आलस करने लगते हैं, उनका मन किसी काम में नहीं लगता है। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों ऐसा करना छोड़ दें। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना, कटु वचन बोलना। हर महिला पति के साथ लड़ती झगड़ती है। उसमें से कुछ होंगी जो हमेशा लड़ती झगड़ती हैं, तो पति का दिमाग इससे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसका सीधा असर उसके काम और व्यवहार पर दिखता है और वो चिड़चिड़ा अपने आप को महसूस करता है और हर वक्त वो गुस्से में रहता है। तो ये काम तो बिल्कुल ना करें वो पत्नियां जो इस तरह करती हैं। 5वीं गलती है खाने में होती है। दोस्तों, कोई महिला अपने पति को मन से खाना नहीं खिलाती है तो पति की बर्बादी वहाँ से शुरू हो जाती है। दोस्तों, हाथ पैर धोकर हमेशा खाना खाना चाहिए। दोस्तों, खाने से पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम के ही भोजन करें शुरू, और खासकर महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को नहाकर ही शुद्ध और खुश मन से ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालें, फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही खिलानी चाहिए। दोस्तों, भोजन सही दिशा में ही खाना चाहिए। भोजन पूर्व उत्तर में ही खाना चाहिए। दक्षिण दिशा में किया गया भोजन भूत प्रेत को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्मा आकर्षित होते हैं। और पश्चिम दिशा में किया गया भोजन दोस्तों रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर हाथ पैर मोड़कर बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, न खाना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक की ओर जाता है। तो इन बातों को महिलाओं को अवश्य ध्यान देना चाहिए।
ऐसे मनुष्य के द्वारा भोजन तो कभी नहीं करना चाहिए। जो शराब पीते हैं या वेश्या प्रवृत्ति के हैं, उनके हाथ से भोजन तो बिल्कुल ना करें। ऐसे व्यक्ति को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन में अगर बाल कंकड़ आ जाए तो उसे वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। इससे आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। थाली को कोई भी अगर लांघ जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। भीष्म पितामह ने बताया है कि एक थाली में अगर भाई और कोई भी भाई भाई भोजन करते हैं तो वह भोजन अमृत माना जाता है। ऐसे में धन धान्य घर में सुख की वृद्धि होती है। ऐसे में भाइयों को नरक नहीं जाना पड़ता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, प्रेम बना रहता है भाइयों के बीच। वहीं भीष्म पितामह के अनुसार यदि पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने का निषेध बताते हैं, वहीं पितामह कहते हैं कि ऐसी थाली दूषित मादक पदार्थ बन जाती है। पत्नी को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। 7 जन्मों तक साथ मिलता है। पति का कर्तव्य है कि घर की लक्ष्मी औरतों का सम्मान करे, खुश रखे उन्हें। पति अगर अपमान करता है पत्नियों का तो पीटता है, लड़ाई झगड़ा करता है। ऐसे में पति का सौभाग्य दुर्भाग्य बन जाता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ उपाय है। लेकिन उपाय के साथ पहले कर्म करें दोस्तों। उपाय से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके साथ हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति ही हमेशा अच्छा फल उन्हें मिलता है। कोई अच्छा कर्म करने से आप चुके ना। तो इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। आपको अपने परिवार का आदर सम्मान करना चाहिए और हमेशा आप भी खुश रहें, परिवार को भी खुश रखें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर में दुख नहीं आता है। दूसरा उपाय है कि सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के पहले आपको करना है। आप एक रोटी लें, 31 बार अपने ऊपर घड़ी की दिशा में घुमाना। ऐसा करने के बाद किसी कुत्ते को खिला दें या फिर नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य नजर नहीं आएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेगी। दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा आप जरूर करें। हनुमान जी को आप चूना लगा पान चढ़ाएं और दिया जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन में सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। सुबह रोज गणेश की पूजा करिए। इससे जिंदगी में जितने भी कष्ट है सभी टल जाएंगे। सायंकाल के समय परिवार के साथ आरती करें। भारतीय परंपरा में दोस्तों ये शामिल है। इसके पीछे न केवल धर्म है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी जागृत होती है। देवी लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। संध्या के समय होने से उदास बैठना या रोना नकारात्मक ऊर्जा का इससे संचार होता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा हिंदू धर्म में नहीं बल्कि और धर्मों में भी कहा जाता है। इसके साथ ही पत्नियां ये ध्यान रखें, अच्छे मन के साथ ही शुद्ध व्यवहार से पति को रखना और उन्हें खाना खिलाना, खुश रखना, ये आदत उन्हें बना लेनी चाहिए। और पति को भी ये दायित्व बनता है कि वो भी अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखे और सुखी परिवार को रखे। अक्सर देखा जाता है कि पति खाना खाने के समय पर जब पति खाना खाता है तो पत्नियां कुछ नए नए शब्द बोलती हैं, कटु वचन बोल ले जाती हैं। तो ऐसे में वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल कलह का रहता है। तो दोस्तों, बिल्कुल जो उपाय है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। साथ ही ये चीज पति पत्नी जान ले ये बात कि साथ में भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उचित है कि अनुचित। तो दोस्तों, ये उचित नहीं है कि दोस्तों शास्त्रों में से वर्जित बताया गया है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माँ लक्ष्मी।